नमस्कार दोस्तों, फिर से गॉड बुद्ध चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। आजकल की बढ़ती लोक संख्या के कारण बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। उसके साथ साथ भारत देश में गरीबी की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? आजकल के लोग दूसरे लोगों से तुलना करके खुद को लगता है, आखिर मैं भी इसके जैसा क्यों नहीं हूं? जितना उसके पास धन दौलत है उतना मेरे पास क्यों नहीं है? आखिर भगवान ने उन लोगों को ही क्यों दिया है? ऐसा सोचकर हम अपनी ही नजरों से गरीब हो जाते हैं। दूसरों की अमीरी देखकर हम गरीब हो जाते हैं। हम जब कभी बाहर घूमने के लिए आते हैं या किसी कारण से हम बाहर ट्रेन में जाते हैं तो वहां हम लोग कई लोगों को देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 10 साल के 15 साल के बच्चे भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। वैसे तो बुरा लगता है उन्हें ऐसे देखकर, लेकिन भगवान का दिया हुआ सब कुछ है उनके पास। अच्छे हाथ हैं, चलने के लिए 2 पैर है, आंखें हैं, उनके माँ बाप भी अच्छे रहते हैं, फिर भी वो लोग भीख मांगेंगे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वो लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। इस बात पर भगवान बुद्ध एक प्रेरक कहानी के माध्यम से लोगों को समझाते हुए लोगों को कहते हैं कि हर इंसान अमीर होता है। तो चलिए दोस्तों, गौतम बुद्ध की आज की प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार कौन धनवान और कौन गरीब व्यक्ति होता है। साथ ही आप यह भी समझ जाएंगे कि गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को अमीर क्यों कहते थे। गौतम बुद्ध की यह कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से मिली सीख आपके बहुत काम आएगी। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा राज्य करता था। वहां के लोग बहुत बुरे रास्ते पर चल रहे थे। कोई दारू पीकर अपनी पत्नी को मारते थे तो कोई अपने माँ बाप को घर से निकाल देते थे। कुछ दिनों के बाद यह बात राजा को पता चली तो एक दिन राजा ने आकर सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिन पहले जैसा चल रहा था वैसा ही चलने लगा। राजा बहुत अच्छा था, वो लोगों की मदद भी करता था, लेकिन वहां के लोग राजा की बातों को अनसुना कर देते हैं। अब राजा बहुत परेशानी में आ गया। आखिर लोगों को अच्छे मार्ग पर जाने के लिए कौन सिखाएगा? तभी एक सिपाही बोला कि महाराज, एक व्यक्ति है जो लोगों को सही रास्ते पर और सही मार्ग दिखा सकता है। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा बोला, कौन है, कहां पर रहता है, क्या नाम उसका? सिपाही ने गौतम बुद्ध के बारे में सब कुछ बताया। राजा ने तुरंत गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने राजा का संदेश सुना तो गौतम बुद्ध बहुत खुश हुए। बुद्ध ने उस राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उनसे कुछ दिन वहां रहकर अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और उस राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक परिषद आयोजित करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध के आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धार्मिक सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर मैं क्या करूं और वहां बैठकर मुझे क्या मिलेगा। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया कि जैसे जैसे लोग आएंगे वे मुझे भिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य देंगे। भिखारी पहले ही दिन सभा के बाजू में जाकर बैठ गया। लोग उसे भीख में कुछ देने लगे। कोई खाने के लिए देता था तो कोई पैसे देता था। पहले ही दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई की। अगले दिन फिर वही कार्यक्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ यह भी देखा कि धार्मिक सभा में जाते कुछ समय लोग उदास और दुखी थे और लोगों ने उसे कुछ दिया भी नहीं, खाली जाकर बैठते और वापस आ जाते हैं। जब वह लोग बुद्ध से मिलकर वापस आता है तो बहुत खुश दिखाई देते हैं और मुझे खुशी खुशी से भिक्षा भी देते हैं। भिखारी कई बार यही मन में विचार लेकर सोचता रहा। गौतम बुद्ध ने सभी गांव वालों को, जो लोग गलत रास्ते पर जा रहे थे, उनको धार्मिक मार्ग पर चलने का सही रास्ता दिखाया। जो लोग दारू पीकर अपनी बीवी बच्चों को मरते थे, माता पिता को घर से बाहर निकालते थे,
उन सभी लोगों को गौतम बुद्ध ने सही मार्ग दिखाया। उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा और सही मार्ग पर चलने लगे। कार्यक्रम का दूसरा दिन बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसने कुछ भी कमाई नहीं की। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं। शायद मैं भी अमीर लोग हैं, उनके जैसा अमीर बन जाऊं। ऐसा सोचकर वह भी धर्म सभा में गया, लेकिन वहां लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उनकी बारी आई। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग धनवान हैं तथा सुख सुविधा संपन्न हैं, फिर मैं गरीब क्यों हूं? भगवान ने मुझे ही गरीब क्यों बनाया? आखिर मेरी गलती क्या है बुद्धा, मैं भी उनके जैसा आमिर बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे आमिर बना सकते हैं? गौतम बुद्ध थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम गरीब हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं देते हो। भगवान बुद्ध ने उस भिखारी को देखा। आपको लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन देंगे, लेकिन आप किसी को बदले में कुछ भी नहीं देना चाहेंगे। यह सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, हे प्रभु, क्या मैं लोगों को क्या दूंगा? मैं खुद भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूं। मेरे पास देने को आखिर है क्या? बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए और कुछ देर रुककर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को किसी को देने या दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ दिया है। आपको एक मुस्कान दी है जिसे आप दूसरों के साथ बात कर सकते हैं और उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हैं। तुम्हें आवाज दी गई है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए गए हैं जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख मांगने के बजाय कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के ये चीजें दी हैं, वह कभी गरीब नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपनी सोच के कारण गरीब हैं। जैसे ही आप इस सोच से बाहर निकलेंगे, आप खुद को दूसरों की तरह अमीर समझने लगेंगे और आपकी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरों की खुशी देखकर अपनी तुलना दूसरों से न करें। भगवान ने सभी को अमीर बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच सुधारने की और मेहनत करने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर मनुष्य को अपने जीवन का मूल्य समझ में आया और वह उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। उस दिन से वो भिखारी गांव में भीख मांगता फिरता रहता था। उस दिन से वो मेहनत करने लगा और कुछ सालों बाद वो एक अमीर व्यक्ति बन गया। जब हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब है और बाकी सब मजे कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी भी अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। हम कभी यह नहीं सोचते कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, जो सबसे कीमती चीज है। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर आपका शरीर उपयोगी नहीं है तो वह पैसा भी किसी काम का नहीं है। और वहीं अगर आप गरीब हैं लेकिन आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति हैं। कोरोना काल में हम सभी ने देखा है कि पैसे से ज्यादा जरूरी स्वस्थ शरीर है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति आए और कितनी भी मुश्किलें आएंगी, फिर भी हिम्मत नहीं हारना है या मुश्किलों का सामना करना है। अगर आप आज मेहनत करोगे तो आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर सच में अच्छी लगी हो और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों।